ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और हर एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता एकादशी ने इसी दिन मुर नाम के राक्षस का अंत किया था। एकादशी माता को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। जो भी भक्त एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हों तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात को भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का मन में ध्यान करना चाहिए और शाम की पूजा के बाद भजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण जरूर करें और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का पारण करने से पहले कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालनकर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रदेव, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही शेष रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन फिर भी वह लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उसने भगवान को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कुछ समय बाद जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो उस दैत्य को धरती पर निष्प्राण देखकर देवी से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब देवी ने कहा, हे प्रभु, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुई हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर देवी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने वरदान देकर उन देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वो तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रत का भी जन्म हुआ। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी की जा सकती है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, जो कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में अर्पित किए जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। व्रत खोलने से पहले आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।